Good morning, students. Today I will discuss topic India and post-communist countries. What is a relation between India and post-communist countries? What is post-communist countries? Those countries whose were the part of the USSR, they are called the communist country. In reality, after the disintegration of the USSR, India has maintained good relation with post कम्युनिस्ट कंट्रीज. जितनी भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, इंडिया हैज़ मेंटेन गुड रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज. तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि इंडिया की क्या पॉलिसीज़ रहीं, इंडिया ने कैसे अपनी डिसीज़न से, अपनी होशियारी से कैसे फ़ायदा किया, और इंडिया आज जिस तरीके से इंडिया के पास आज बहुत सारी चीज़ें हैं, रेलवेज़ है, पेट्रोल है, आर्मी है, आर्म्स हैं, ये इसमें रशिया का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है. तो रशिया और इंडिया ने क्या किया, रशिया एंड इंडिया शेयर ए विज़न. जो एक विज़न था इनका, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का एक विज़न था. रशिया और इंडिया ने मिलकर इसको शेयर किया और हकीकत में इसको बनाया. 3 ऑर्डर देखे, जैसे कि आपने सुना होगा बाईपोलर ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर. जो बाईपोलर था जिसमें रशिया, यूएसएसआर एंड यूनाइटेड नेशन था. उसके बाद अमेरिका यूनिपोलर बनने लगा. यूनिपोलर मतलब एक, बस मतलब एक पावरफुल जो है स्टेट होगा, एक पावरफुल कंट्री होगी. और एक क्या होता है, यूनिपोलर बाइबल. बट मल्टीपोलर में इसमें ये होता है बहुत सारे कंट्रीज इसमें आ सकती हैं. जैसे कि इंडिया की जो मेंटलिटी है वो कौन सी है, डेमोक्रेटिक मेंटलिटी है. उनकी थोड़ी पोस्ट कम्युनिज्म टाइप की है, कैपिटलिज्म टाइप की, अलग अलग. तो इनका जो एक इन पर डिस्कस हो जाता था और ये एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते. तो मल्टीपोलर कंट्रीज में बहुत सारे लोग आए. कलेक्टिव सिक्योरिटी का विज़न रहा कि अगर इंडिया के ऊपर कोई अटैक करता है, पाकिस्तान ने अटैक किया था तो रशिया ने सपोर्ट किया था उसके बाद. तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी थी. जैसे कि वहाँ पर कोई अटैक करता है इंडिया रशिया, तो एक दूसरे का लोग सहयोग करेंगे, इस चीज़ पे एक विज़न था, ये शेयर किया. ग्रेटर रीजनलिज्म, अपना जो है एरिया, अपनी जो है फ्रेंड सर्किल जो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाया जाएगा. निगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसको वी विल निगोशिएट. इसमें निगोशिएट ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है किसी कंट्री में, अगर आप वहाँ निगोशिएट कराएंगे तो वो कंट्री आपका रेस्पेक्ट करेगी, सम्मान करेगी और आपसे बिजनेस करेगी और आपको बहुत फ़ायदे भी देगी. ऐसा नहीं, रशिया ने अगर इंडिया की हेल्प की तो इंडिया ने उसको कुछ नहीं दिया. इंडिया ने बहुत कुछ दिया है. इंडिया ने सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट दी है रशिया को. सबसे ज़्यादा जो आर्म्स आता है इंडिया के पास, सेकंड नंबर पर वो रशिया से आता है और नंबर 1 पे अमेरिका से आता है. ऑन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इनकी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़ रही है, मतलब दबाव नहीं रहा है, दोनों को बराबर के राइट्स रहे हैं. ऐसा नहीं कि मेरी बात बोलना है रशिया का है या इंडिया का है, मेरी बात बोलना है. तो ऑन इन दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. डिसीज़न मेकिंग थ्रू यूनाइटेड नेशन. तो डिसीज़न मेकिंग में थ्रू यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी जाते हैं. तो एक दूसरे का ये लोग आज सपोर्ट करते हैं. कोई बात होती है, कोई मैटर होता है, तो यूनाइटेड नेशन जो रशिया जो है इंडिया का सपोर्ट करता है, इंडिया जो है रशिया का सपोर्ट करता है. बट चाइना जो होता है वो पाकिस्तान का सपोर्ट ज़्यादातर करता है, आपने देखा ही होगा बहुत बार. तो इस तरीके से दोनों का एक बेहतरीन जो रशिया एंड इंडिया रियली शेयर्ड ए विज़न ऑफ दीज पॉइंट्स. और एक 2001 की बात बता रहे हैं हम आपको. 18 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया, दैट इज़ कॉल्ड इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट 2001.
तो 18 बाईलेटरल का मतलब बहुत सारे इश्यूज़ पर बात हुई। एनर्जी के ऊपर बात होगी, पेट्रोल के ऊपर बात होगी, गैसेस के ऊपर बात होगी, एटम बम के ऊपर बात होगी, आर्म्स के ऊपर बात होगी। इस तरीके से 18 बाईलेटरल चीज़ें होंगी और भी बिजनेस होगा। अब हम लोग आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दैट। इसी का जो पार्ट है उसी में इंडिया इज़ बेनिफिटेड फ्रॉम रशिया ऑन इश्यूज ऑफ। इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ? इंडिया को बहुत जैसे कि कश्मीर का इशू था, इसमें रशिया सपोर्टेड इंडिया ऑन कश्मीर इशू। अगर रशिया सपोर्ट नहीं करता यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के इशू को, तो हो सकता कश्मीर में कुछ भी हो सकता था, कश्मीर सेपरेट भी हो सकता था। बट इन रियलिटी रशिया सपोर्टेड, रशिया ने बहुत सपोर्ट किया, एनर्जी सप्लाईज पे सपोर्ट किया। जैसे कि तजाकिस्तान है, इनके पास जो है एनर्जी बहुत है, एनर्जी सप्लाई गैसेस हैं और भी नेचुरल गैसेस है, ये सपोर्ट करती रही हैं। शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, तो रशिया और इंडिया एक दूसरे को बताते रहे कि कौन टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ये कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। एक दूसरे को सपोर्ट करना और अलर्ट करना कि ये आपके लिए ये देश ख़तरनाक साबित हो सकता है, इससे होशियार रहो। इस पॉइंट पर भी रशिया और इंडिया ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। ख़ासतौर से रशिया ने, इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ रशिया से दिस इशूज़ पर। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना, और इसके थ्रू चाइना से भी हमारे रिलेशन थोड़े बहुत 19-20 रहे, पहले भी रहे। एक तो बार ही हो चुका है इंडिया वर्सेस चाइना, तो उसमें भी रिलेशन को बहुत सेंट्रल एशिया में इंडिया के रिलेशन को बैलेंस किया। आज भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे तो नहीं है चाइना से, फिर भी बैलेंस किया, जिससे कि जो है वॉर नहीं हुए हैं। ये सारे पॉइंट्स रहे हैं। तो ये इंडिया के रिलेशन हुए हैं और इसके क्या फ़ायदा हुआ इंडिया। इन रिटर्न रशिया हैज़ also been benefited from India on the ground of the second largest arms market for Russia। तो ये हमने बताया था कि इसमें रशिया को भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, आर्म्स मिला, एक मार्केट मिली है जहाँ पर इंडिया, इसलिए इंडिया जो है 4th नंबर की बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है। तो बहुत सारा आर्म्स आता है तो उनकी फैक्ट्री में फ़ायदा होता है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलता है ज़्यादा। तो इस तरीके से रशिया को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आई एक्सपेक्ट दिस, आप इस चैप्टर को एक बार रिवीजन कर लें, समझ ही गए होंगे मुझे उम्मीद है। और इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।